जनाब फ़ातिमा ज़हरा शेखैन से आखिरी वक्त में नाराज़ नहीं थीं बल्कि राज़ी थीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अफराद का कहना है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात से क़ब्ल शेखैन उनकी खिदमत में जाकर उनकी रज़ायत को तलब करने में और उनकी रज़ायत को हासिल करने में कामयाब रहे। यानी यूँ कहना चाहते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा शेखैन से आखिरी वक्त में नाराज़ नहीं थीं बल्कि राज़ी थीं। जैसा कि रिवायत मौजूद है कि बैहक़ी शाबी से रिवायत नकल करते हैं कि अबू बकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पर आते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा को मुत्तला करते हैं कि अबू बकर आपसे रज़ायत तलब करने के लिए आए हैं, क्या आप इजाज़त देती हैं? तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि ऐ मेरे आका और सरदार, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं भी इजाज़त देती हूँ। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरी इजाज़त है। लिहाजा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी इजाज़त दी। अबू बकर अंदर आए और बीबी से रज़ायत तलब किया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का शेखैन से नाराज़ होना बुतलान खिलाफत पर एक मुहकम और मजबूत दलील है, क्योंकि ये रिवायत भी लोगों के जहनों में महफूज थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर उसको किसी ने अज़ियत दी तो मुझे अज़ियत दी, अगर उसको किसी ने राज़ी कर लिया तो मुझे राज़ी कर लिया, और अगर उसको किसी ने नाराज़ किया तो गोया मुझे नाराज़ किया। लिहाजा कुछ रावी जालसाज़ी पर मजबूर हो गए और रिवायतों को गढ़ने पर मजबूर हो गए कि नहीं, शेखैन ने आपकी वफ़ात से पहले रज़ायत तलब किया और जनाब फ़ातिमा ज़हरा इनसे राज़ी हो गईं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर रिवायत को मान भी लिया जाए कि रिवायत वजूद रखती है, तो ये रिवायत मुरसल है और इसका कोई एतबार नहीं है और काबिल कद्र नहीं है। और इसके अलावा जो रावी इस रिवायत को नक़ल कर रहा है वो भी ताबईन में से है और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुला हुआ दुश्मन है। और बारहा ऐसी रिवायत मौजूद हैं कि जहाँ इसने अली की मुखालिफत की है और उनकी शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आया है। लिहाजा इस रिवायत को कबूल नहीं किया जा सकता। और ये बात वाज़े और रोशन है और सब पर आया है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने आखिरी अय्याम में भी शेखैन से नाराज़ थीं और कोई एक ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि जहाँ से ये बात साबित हो कि आखिरी वक्त में जनाब फ़ातिमा ज़हरा शेखैन से राज़ी हो गई थीं। जैसा कि बुखारी शरीफ के जो अहले सुन्नत बरादरान की मोतबर तरीन किताब है, उसमें रिवायतें मौजूद हैं, जिसमें से एक रिवायत की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। फ़ग़ज़िबत फ़ातिमतु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़हजरत अबा बकर फ़लम तज़ल मुहाजरतहु हत्ता तुवफ़ियत, के जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपनी आखिरी उम्र तक भी शेखैन से राज़ी नहीं हुई, बल्कि ये नाराज़गी का सिलसिला आखिरी उम्र तक जारी रहा। और इसी तरीके की दीगर रिवायात भी अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में मौजूद हैं कि जिसको इंशाअल्लाह हवाले के तौर पर पेश किया जाएगा। जब अबू बकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में उनके रज़ा को हासिल करने के लिए आए, जनाब अली इब्न अबी तालिब ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अर्ज़ किया कि अबू बकर आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अल बैतु बैतुक, ये आपका घर है, आपको इख्तियार है कि आप इजाज़त दें या ना दें। कल को कहीं ऐसा ना हो ये कहने पर आमादा हो जाएं कि मैं तो रज़ायत को तलब करने के लिए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गया था, लेकिन अली ने इजाज़त नहीं दी कि मैं दाखिल हूँ और रज़ायत को हासिल करूँ। लिहाजा इमाम ने इजाज़त दी। अब अबू बकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आते हैं और रज़ायत को तलब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ायत नहीं देती हैं
اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، اور صرف ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ کہتی ہیں کہ کیا تمہیں وہ موقع یاد ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے بھی فاطمہ زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی گویا یوں کہہ لیں کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد تمہارے اوپر لعنت بھیجوں گی اور تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ جناب فاطمہ زہرا آخری وقت میں اور آخری ایام میں راضی بھی ہو گئی تھیں، یعنی شیخین سے راضی بھی ہو گئی تھیں، تو اس روایت کا کیا کریں گے کہ جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر نامدار حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا تاکہ میرے دشمن میرے جنازے میں شریک نہ ہوں اور مجھ پر نماز میت نہ پڑھیں۔ لہٰذا ان تمام تر شواہد اور روایات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا شیخین سے آخری عمر تک راضی نہیں تھیں، بلکہ یہ نارضایتی کا سلسلہ آخری عمر تک جاری اور ساری تھا۔ البتہ ممکن ہے کہ کچھ افراد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ آخری عمر میں شیخین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہو گئے تھے اور انہوں نے توبہ کر لیا تھا، تو ان کے جواب میں صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ توبہ صرف زبانی نہیں ہے بلکہ توبہ کے لیے ندامت کا ہونا ضروری ہے، اور احساس ندامت جب تک انسان کے اندر نہیں ہوگا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور صرف احساس ندامت ہی نہیں بلکہ جو حق غصب کیا گیا ہے اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب فاطمہ زہرا کے حقوق کی ادائیگی ہوئی یا علی ابن ابی طالب کے حقوق یعنی خلافت کے ادائیگی ہوئی یا نہیں؟